चलो बबुआ देखिए यहाँ ध्यान से, इस रेखा को कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर विषुवत रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 डिग्री ऊपर वाले को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री ऊपर वाले को 23.5 ये इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम लोग जस्ट यहीं पे थे 23 तारीख को। अब हम लोग धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है भारत की ओर। अब धीरे धीरे भारत की ओर क्या आ रहा है? सूरज आ रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी। धीरे धीरे सूरज जो होता है ना वो 23 तारीख को कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पे चला जाता है। अब 23 को ये ससुरा कहाँ था? मकर रेखा पर। धीरे 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 क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। धीरे 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 22 मार्च को ये चला जाएगा विषुवत रेखा पर। दिन रात बराबर हो जाएगा, ना ससुरा गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा। और यह जून को उठ के चल आएगा भारत के खोपड़िया पर, इसलिए 23 जून को कड़कड़ा के गर्मी लगेगा, भयानक गर्मी। फिर ये लौटना चालू करेगा, इसे सितंबर के महीना में ये यहाँ आ जाएगा। जब ये बीच में रहता है तो बीच वाला चीज हो जाता है, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा, ना गर्मी ना ठंडी, एकदम बीच वाला सिस्टम हो जाता है। फिर ये ससुरा दिसंबर में चल जाएगा नीचे, हमारे ओर हो जाता है ठंडा। दिसंबर के बाद फिर ये चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च में पहुंचता है यहाँ पर, ना गर्मी ना ठंडी, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा। फिर मार्च का अप्रैल मई जून कड़कड़ा के गर्मी एकदम भयानक। जुलाई अगस्त सितंबर बराबर, समझ रहे हैं ना? इसको भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सूरज को भगा दिए। चलिए, तो विषुवत रेखा आप लोग को समझे। बीच वाला एरिया गर्म रहता है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर वाला ठंडा, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण, और नीचे वाला भी शीतोष्ण। तो शीतोष्ण घास अच्छे होते हैं, शीतोष्ण घास अच्छे होते हैं, क्योंकि जहां जहां शीतोष्ण घास होता है, यानी ऊपर वाले इस दोनों के इधर शीतोष्ण ऊपर में या इसके नीचे अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां गेहूं की खेती अच्छी हो जाती है। बीच वाले घास अच्छे नहीं होते हैं। शीतोष्ण घास में आता है प्रेयरी, प्रेयरी, और नीचे में आता है आपका अर्जेंटीना में कौन सा आता है? पंपास, पंपास, दोनों का नाम प से, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी यूएसए। अब आप बताइए प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? आप बताइए प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? अब आप बताएंगे प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? बताइए फटाफट। हाँ, प्रेयरी आएगा आपका रॉकी और अलास्का के बीच में, अपलेशियन के बीच में। हाँ चलिए, वेरी गुड, रॉकी अपलेशियन। प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? चिनूक, वेरी गुड, चिनूक, चिनूक, चिनूक। प्रेयरी के मैदान को गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो गेहूं के लिए प्रेयरी के मैदान यानी कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला है। यहाँ कौन सा ऐसा जगह है जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसमें आप कहेंगे कनाडा का विनिपेग। कनाडा का विनिपेग, सबसे ज्यादा गेहूं की मंडी कनाडा का विनिपेग। हवा का नाम चिनूक, भाई हिमभक्षी या क्या कहते हैं, बर्फ को खा जाने वाली हवा। और ये क्या हो जाएगा? पंपास। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया के नीचे हो जाएगा डाउन्स, डाउन्स। यहाँ पे हो जाएगा कैंटरबरी, यहाँ हो जाएगा कैंटरबरी, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स।
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले में ना 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 ना, ऊपर वाले में ये घास नहीं पाया जाएगा, शीतोष्ण घास नीचे, डाउन में तो डाउन्स, कैंटरबरी डाउन्स। ये दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, क्या करना है वेल्ड। पंपास प्रेरी, पंपास प्रेरी, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास। बीच वाला अच्छा नहीं माना जाता, बीच वाला घास खचरा होता है। अब हम चलते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में है स्टेपी, यूक्रेन में है स्टेपी घास का मैदान। इस घास के मैदान में एक भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, कोई भी वृक्ष नहीं है, इसलिए इस घास को हम कहते हैं वृक्ष रहित घास, ट्रीलेस ग्रास लैंड। इसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जिस वजह से खेती करने में, ट्रैक्टर चलाने में, हल जोतने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट स्टेपी का मैदान, वृक्ष रहित स्टेपी का मैदान, यूक्रेन में स्टेपी का मैदान, यूरेशिया में स्टेपी का मैदान, क्योंकि इसका आधा एशिया हिस्सा एशिया में, आधा यूरोप में आ जाता है, तो यूरेशिया में स्टेपी का मैदान, यूरेशिया में स्टेपी, यूक्रेन में स्टेपी, ब्रेड बास्केट स्टेपी, वृक्ष रहित स्टेपी। कितने लोग बता सकते हैं स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? अब देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। स्टेपी घास तो यूक्रेन में है, स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? बताइए फटाफट, आंसर चाहिए हमको। स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? कजाकिस्तान। वेरी गुड सौरभ ठाकुर, 1 नंबर ठाकुर साहब, सौरभ ठाकुर, आयुष भारद्वाज, रितेश कुमार, निखिल जायसवाल, वेरी गुड। कजाकिस्तान में, बहुत अच्छा, कजाकिस्तान में स्टेपी मरुस्थल। यही छोटी छोटी गलतियां नहीं कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा, कजाकिस्तान कहाँ पर है? कजाकिस्तान, वेरी गुड, कजाकिस्तान में। आगे बढ़े, कजाकिस्तान में। कहाँ पे भैया? कजाकिस्तान में। अब अगला देखते हैं, पुस्ताज घास का मैदान बताइए, ये हम पढ़ा चुके हैं। पुस्ताज घास का मैदान किस देश में है? पी फॉर पुस्ताज, आप बताएंगे पुस्ताज घास का मैदान किस देश में होगा? पुस्ताज घास का मैदान, पुस्ताज घास कहाँ होगा? पुस्ताज, पी फॉर पुस्ताज, पी फॉर पुस्ताज, पुस्ताज हंगरी, वेरी गुड। पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी, वेरी गुड। पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी। किसी को कोई दिक्कत? ये जितने घास हैं, ये जितने घास हैं, ये सारे के सारे घास जो हैं वो गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छे हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छे हैं। सारे घास याद रहेंगे। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पर है? हंगरी में। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 4 गो नीचे 3 गो ऊपर, कौन कौन? यहाँ ऐसे याद रखेंगे इस दुनिया का। प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, इधर वेल डाउन्स कैंटरबरी, प्रेरी पंपास, सॉरी प्रेरी पंपास, वेल डाउन्स कैंटरबरी, वेल डाउन्स कैंटरबरी। यूरोप में मारिएगा स्टेपी और पुस्ताज, स्टेपी और पुस्ताज। बीच के जितने भी घास होते हैं, यानी जितने भी उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म घास होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। गर्म घास अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो उतना अच्छा गेहूं के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। कौन से घास? जो विषुवत रेखा से ऊपर, यानी जो घास के मैदान कर्क रेखा और हमारी मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, इनके कहते हैं उष्ण कटिबंध, इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंध। और इसके बीच में जितने भी घास पाए जाते हैं ये गर्म घास होते हैं। इसे हम कहते हैं सवाना घास का मैदान, इसे कहते हैं सवाना घास का मैदान। इसे क्या कहेंगे? सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। इन देशों के बीच में जितने घास पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे सवाना घास का मैदान। तो चलिए देखते हैं, अफ्रीका में बोलेंगे, अफ्रीका में सवाना, सवाना। ऑस्ट्रेलिया में सवाना,
सवाना, ब्राजील में सवाना, वेनेजुएला में सवाना, श्रीलंका में सवाना। लेकिन ई ससुरा एक्स्ट्रा टैलेंटेड था, अपन अपन सवाना का अलगे नाम रख दिया। ई ससुरा ब्राजील में करिया करिया था तो ब्राजील का करिया वाला लोग नाम रख दिया कंपाज। कंपाज घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील में। कंपाज घास का मैदान ब्राजील में, करिया करिया होता है। वेनेजुएला में तो सब सुंदर सुंदर होते हैं। लानोज, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी है, वहीं से लाना है। कहां से लाना है? वेनेजुएला से लाना है। तो लाने के लिए लानोज कि ब्राजील से उठा के लाएंगे। ब्राजील में काला काला मिलता है, सब वेराइटी का मिलेगा सब ब्राजील में। तो करिया से कंपोज, लानोज वेनेजुएला में लानोज। कहां से लाइएगा? कहां से लाइएगा बाबू? कह रहा है सर वेनेजुएला से लाएंगे। नौकरी ना होगा ना तो गांव के चुरई ना पूछेगी तोरा से, वेनेजुएला से लेके आएंगे। सच तुम्हें समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्राजील में करिया करिया तो करिया से कंपोज, करिया से कंपोज। लानोज वेनेजुएला से लेके आइएगा विश्व सुंदरी, लानोज से लानोज वेनेजुएला लानोज। ये घोंचू था ससुरा, सवाना नाम रख देता, याद पढ़ाना ही नहीं पड़ता। सवाना 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 खत्म, सवाना क्या हो गया? सवाना खत्म, सवाना। हाँ ससुरा अलगे नाम रखने के लिए क्या जरूरत है? सवाना नाम है, सवाना खत्म, सवाना। सवाना का नाम रख दिया लानोज, कंपोज। है देखो कितना अच्छा है सब। हम लोग इसको बोका कहते हैं, करिया महाद्वीप, अंध महाद्वीप, बोका महाद्वीप कहते हैं, जबकि यही ठीक है सर, सवाना है सवाना है। श्रीलंका पटाना, श्रीलंका पटाना ले ससुरा पटाई है। श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। कहाँ पटाना? श्रीलंका में पटाना। श्रीलंका में कौन सा है पटाना? श्रीलंका में श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। ऑस्ट्रेलिया में एगो है, उसका नाम है पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एक और घास है, वो भी उष्ण है, पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एक और क्या याद रखेंगे? पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया वाला क्या कहता है? सब पिकनिक मनाने चल जाता है इसी में, घास के मैदान में खूब अच्छा चादर उधर बिछा के पिकनिक मना के चलाता। बचपन में आदमी पिकनिक मनाता था, सोचता खिचड़ी उचड़ी बना के पिकनिक हो गया, एक दूसरे जगह जाके बना के चला। क्या कहता है भैया? पिकनिक। सीबीएसई वाला अभी तक पिकनिक मनाता है सब। हिल स्टेशन पे जाएगा सब, पिकनिक अंडा उंडा बना के खा के चला आएगा सब। कहाँ गए थे? पिकनिक मनाने। अभी भी उसे पिकनिक मनाता है सब, बर्थडे मनाता है सब। उस सबका अलग दुनिया होता है, अलग फाइलम रखना चाहिए। एक तो का डेटा में ना एगो स्तनधारी के अलावा एगो और फाइलम रहना चाहिए। आगे देखिए पार्कलैंड कहाँ पर है भैया? पार्क में पिकनिक मनाने ऑस्ट्रेलिया वाले जाते हैं। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, याद रखें। किसी को कोई दिक्कत? ये सारे घास के मैदान हो गए, आपको भरना है। ये घास के मैदान आपके मटेरियल में दो टाइप से दिए गए, दो टाइप से दिए गए हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि एक बार में हम पहले आपको अलग अलग भरने के दे दिए हैं कि शीतोष्ण वाला अलग भरिए और उष्ण वाला अलग भरिए। और एक बार क्या किए हैं? एक्के में भरने के लिए दे दिए। एक बार एक्के में भरने के लिए दिए शीतोष्ण मिक्स। तो भरिएगा मटेरियल में दोनों, लेकिन जब नक्शा भरिएगा तो नक्शा में भरिएगा इस नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप का। ठीक है, आपका घास का मैदान खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किस घास के मैदान को वृक्ष रहित घास कहते हैं? किस घास के मैदान को वृक्ष रहित घास कहते हैं? स्टेपी। किसे? स्टेपी। घास के मैदान खत्म हो गए।